नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। यूट्यूब के संभव इंजीनियर चैनल पर आपका स्वागत है। इस सेशन में हम मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2022, जिसका एग्जामिनेशन 8 अक्टूबर 23 को होना है, और एसएससी जेई एग्जामिनेशन, जिसका एग्जामिनेशन 9, 10, 11 अक्टूबर को होना है, उसके सिलेबस के में जो सब्जेक्ट है रेलवे इंजीनियरिंग, उसके टॉपिक परमानेंट वे को डिस्कस करेंगे। इसमें हम थ्योरी को क्विकली रिवाइज करेंगे। इसके बाद लगभग 40 से 45 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसको हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपका जल्दी से जल्दी रिवाइज करा सकें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से हाईवे के ट्रैफिक के लिए रोडवे होता है और जिसमें कैरिज वे होता है, उसी तरह ट्रेन्स के मूवमेंट के लिए जो अरेंजमेंट होता है या जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं परमानेंट वे। परमानेंट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, यदि नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो आपका रहेगा, सबसे नीचे रहता है सबग्रेड, बैलास्ट, स्लीपर्स, उसके ऊपर रेल्स, और स्लीपर और रेल्स को फास्टनिंग करने के लिए फास्टनिंग का यूज करते हैं। ये रेलवे इंजीनियरिंग में इस क्रॉस सेक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, जो कि हमारा परमानेंट वे का क्रॉस सेक्शन है। इससे हमको कन्फ्यूजन नहीं होता है। ये जो एम्बैंकमेंट का क्रॉस सेक्शन है, दो तरह के क्रॉस सेक्शन होते हैं। एक होता है क्रॉस सेक्शन ऑफ परमानेंट वे इन एम्बैंकमेंट, और दूसरा होता है कटिंग। कटिंग में साथ में क्या है, ड्रेनेज के लिए नालियां भी, साइड ड्रेन भी प्रोवाइड करते हैं, और फॉर्मेशन विथ का अंतर हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पीछे ग्राउंड लेवल होता है, जिस जमीन पर हम रेलवे ट्रैक को ले कर रहे हैं, और उसके ऊपर सबसे जो सिलेक्टेड सॉइल को बिछाते हैं। तो ये अपना हो गया आपका सब ग्रेड। और जो सब ग्रेड की टॉप ब्रेथ होती है, सब ग्रेड की यदि एम्बैंकमेंट की बात करें तो सब ग्रेड की टॉप ब्रेथ जो होती है वही हमारी कहलाती है फॉर्मेशन ब्रेथ। और सब ग्रेड में जो स्लोप देते हैं वो देते हैं 2 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल का। सब ग्रेड बैलास्ट से आए हुए लोड को सब ग्रेड डिस्ट्रीब्यूट करता है, और बैलास्ट का क्रॉस सेक्शन है, इसमें भी स्लोप रखते हैं, लेकिन यहाँ पर स्लोप शार्प हो जाता है। यहाँ पर 1.5 हॉरिजॉन्टल बाई 1 वर्टिकल का स्लोप रहता है। बैलास्ट का मेन फंक्शन होता है स्लीपर के लोड को सब ग्रेड को ट्रांसफर करना, और साथ में क्या है, ड्रेनेज का काम करता है। रेनफॉल से जो पानी आता है वो इजीली बाहर निकल जाता है, कुशन का काम करता है। अब इसके ऊपर जो सबसे ऊपर होती है रेल्स पर व्हील लोड आता है, और व्हील लोड जो है रेल रखी रहती हैं अपनी स्लीपर पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो स्लीपर जो है वो लोड ट्रांसफर करते हैं, रेल के लोड को ट्रांसफर करते हैं बैलास्ट को। और यहाँ लिखा हुआ है बैलास्ट कुशन, मतलब एक प्रकार से ये आपके जो परमानेंट वे है उसको इलास्टिसिटी देता है, कुशन का काम करता है, राइट। एक दो वर्ड और इम्पोर्टेंट है इसमें, क्या है, जैसे बैलास्ट का दिखाया गया है, तो बैलास्ट की जो टॉप ब्रेथ होती है उसमें पहले स्लीपर रहते हैं और दोनों तरफ क्या है आपकी बैलास्ट रहती है, नीचे भी बैलास्ट रहती है। तो जो टॉप ब्रेथ कहलाती है बैलास्ट की, वो कहलाती है बैलास्ट शोल्डर। और स्लीपर की एज से लेकर के बैलास्ट की जो टॉप ब्रेथ का एंड है उसको बोलते हैं सैश बैलास्ट। तो ये यदि एक क्रॉस सेक्शन याद है तो कई यहाँ पर ट्रॉली रिफ्यूज भी दिया हुआ है। तो जो सेक्शन इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर जब ट्रॉली से विजिट करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, और कुछ समय यदि ट्रेन आ रही है तो यहाँ पर एक ट्रॉली रिफ्यूज का यूज करके वहाँ पर ट्रॉली को रोक सकते हैं। नेक्स्ट जो है अपना यहाँ पर देखने वाली है कि गेज इन रेलवे ट्रैक। गेज जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि ये रेल्स है, और ये रेल्स की क्या है,
इनर एज है और ये आउटर एज है। तो गेज जो होता है इनर एज, दोनों रेल के इनर एज के बीच की डिस्टेंस कहलाती है गेज। तो गेज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नहीं है ना आउटर टू आउटर डिस्टेंस है, ये है इनर एज। और इनर एज को क्या है रनिंग फेस भी बोलते हैं, ये फेस कहलाता है रनिंग फेस, रनिंग फेस, राइट। नेक्स्ट आया है अपना गेजेज इन रेलवे ट्रैक। तो गेज क्या है, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेस ऑफ द टू रेल्स। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसी तरह से जो ट्रेन मूव करती है तो उसमें जो बोगी रहती है उसमें व्हील्स रहते हैं, और व्हील्स के इनर फेसेस के एक जो पेयर रहेगा, दोनों व्हील्स एक्सल से जुड़े रहते हैं, तो उनके इनर फेसेस ऑफ व्हील पेयर कहलाता है आपका व्हील गेज। व्हील गेज की वैल्यू थोड़ी सी आपकी जो गेज होता है, रेल गेज होता है, उससे कम होती है। अपने को ये याद रखना है कि जो इंडियन रेलवे पहले 3 या 4 तरह की आपके गेज यूज करती थी, अब तो मोनो गेज पॉलिसी है, तो सभी गेज मीटर गेज से कन्वर्ट होके ब्रॉड गेज बन रहे हैं। लेकिन हमको याद रखना है कि ब्रॉड गेज जो है वो 1.676, यदि कभी भूल जाए तो ये एक्चुअल अंग्रेजों के सामान्य का है, तो ये 5 फुट 6 इंच मतलब 5.5 फुट का होता था। मीटर गेज 1 मीटर का होता है। इसी तरह नैरो गेज ये 2.5 फीट का होता था, 2 फीट 6 इंच का होता था, और 2.5 फीट मतलब हो गया आपका 0.762 मीटर। लाइट गेज तो ये अपने को रिवाइज कर लिए कि ये 2 फीट का होता है। कभी भूलते हैं तो 2 फुट 2.5 फुट और 5.5 फुट के आपके ये होती है। मीटर गेज जैसा नाम है उतना ही होता है। अब हमको गेज सिलेक्ट करना है, नई रेलवे लाइन डालना है, तो वहाँ पहले क्या है इकोनॉमिकल कंडीशन पुअर थी, पैसे की कमी रहती थी, तो उस समय डिसाइड करते हैं कि हमको किस टाइप के गेज को यूज करना है। यदि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात देखें तो जैसे जैसे गेज बढ़ता है, मतलब मीटर गेज से ब्रॉड गेज जाएंगी, तो कॉस्ट भी उसी तरह से बढ़ेगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है जितना कि होना चाहिए। जैसे 1 मीटर से 1.67 होगा तो इतने ही प्रोपोर्शन में कॉस्ट नहीं बढ़ती है। कॉस्ट तो बढ़ती है लेकिन उसी तरह से नहीं बढ़ती, क्योंकि ब्रिज वगैरह की कॉस्ट क्या है सेम आती है। यदि ट्रैफिक का वॉल्यूम ज़्यादा है, हैवी एक्सेल लोड हैगा, तब हमको ब्रॉड गेज का ही यूज करना है। यदि डेवलपमेंट ऑफ एरिया के हिसाब से देखेंगे, यदि थिनी पॉपुलेटेड हैं तो हम नैरो गेजेज का यूज करते हैं, अदरवाइज यदि डेंसली पॉपुलेटेड है तो ब्रॉड गेज का यूज करते हैं। फिजिकल कंट्री की टोपोग्राफी कैसे है, नैरो गेज में हम शार्प कर्व को नेगोशिएट कर सकते हैं, इसलिए हिली एरिया जो रहता है वहाँ पर हम नैरो गेज का यूज करते हैं। ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, बढ़ाना है तो हमको ब्रॉड गेज को ही प्रेफर करना होगा। नेक्स्ट, अब जिस तरह से हाईवे में जो रोड के सेक्शन में या रोड के क्रॉस सेक्शन में कैरेज वे जो काम करता है, उसी तरह से परमानेंट वे में रेल का भी वही फंक्शन है। मतलब रेल्स के ऊपर ही ट्रेन मूव करती है, डायरेक्ट व्हील के कांटेक्ट में रेल ही रहती है। तो रेल जो है आपका गर्डर के रूप में काम करती है। गर्डर मतलब बीम की तरह काम करती है और व्हील लोड को स्लीपर को ट्रांसफर करती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, जो सरफेस हमको स्मूथ हार्ड सरफेस प्रोवाइड करती है और लोड ट्रांसफर करती है स्लीपर को, व्हील लोड ट्रांसफर करती है स्लीपर को। अच्छी रेल की क्या क्या विशेषताएं होना चाहिए, अच्छी रोड आप वर्टिकल लोड भी रजिस्टर कर सके और लेटेलियर मतलब हॉरिजॉन्टल लोड भी आपका रजिस्टर कर सके। इसके लिए उसका लार्ज फुट होता है, नीचे वाला पोर्शन होता है, उसकी चौड़ाई ज़्यादा रहेगी, तभी वो क्या है स्टेबल रहेगा। इसी तरह से लार्ज फुट क्या है ओवर टर्निंग को भी बचाएगा। उसका जो क्रॉस सेक्शन रहेगा सीजी यदि मिड हाइट पर रहेगी तब ये क्या रहेगा कंप्रेशन और जो टेंशन डेवलप रहता है वो एक्सट्रीम फाइबर पर एक साथ पहुंचेगा। तो सीडी मिड हाइट पर रहने से ये बैलेंस भी रहेगा। फ्लैट रेडियस अभी क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ये क्या होना चाहिए,
लार्ज होना चाहिए जिससे स्ट्रेस का कंसंट्रेशन ना हो पाए। जब लोड ट्रांसफर हो तो कहीं पर स्ट्रेस एक लिमिट से ज़्यादा ना हो जाए। मिनिमम जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो आपकी 72 kg पर मिलीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, और इसी को हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 710 या 720 MPa। रेल सेक्शन के लिए जब हम रेल डालते हैं तो 1000 रेल में से एक रेल को फॉलिंग वेट टेस्ट या जिसे बोलते हैं टक टेस्ट के द्वारा टेस्ट करते हैं, जिसको आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आया अपना टाइप ऑफ रेल सेक्शंस। जब एंशियंट रेलवे, जब पहले रेल स्टार्ट हुई तब पहला सेक्शन आया डबल हेडेड। डबल हेडेड का फिगर देखेंगे तो इस टाइप का यहाँ पर दिखाया हुआ है। डबल हेडेड जो रेल होती है उसका हेड और बॉटम सेम होता है, इसीलिए उसे डबल हेडेड बोलती है। इसका बेसिक पर्पज ये था कि यदि ऊपर से टॉप टेबल खराब हो जाता है तो इसको हम इन्वर्ट करके वापस लगा लें, तो लेकिन नीचे की सरफेस खराब हो जाती है इसलिए उसको हम रीयूज नहीं कर सके। इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि बियर एंड टीयर होता है हेड में, इसलिए हेड को बनाया गया थिकर, और ऐसी थिकर हेड वाली रेल को बोलते थे बुल हेडेड रेल। और इनके साथ एक प्रॉब्लम रही कि इनको फिक्स करने के लिए हमको क्या जरूरत रही, चेयर्स की जरूरत रहेगी। स्लीपर्स को, बुल हेडेड रेल को फिक्स करने के लिए स्लीपर्स से फिक्स करने के लिए चेयर्स एसेंशियल है। फाइनली जो हमारी रेल आई है वो आई है कि फ्लैट फुटेड रेल, जो वर्तमान में जारी है। इसे बिगनोर रेल, इसका पर्यायवाची है बिगनोर रेल या फ्लैट फुटेड रेल। यहाँ पर चेयर्स की नेसेसिटी क्या है, खत्म हो गई हैगी, और इसमें हम मिनिमम फास्टनिंग का यूज कर सकते हैं। तो आज भी इंडियन रेलवे ट्रैक पर मोस्टली फ्लैट फुटेड रेल ही यूज की जाती है। अब चूंकि MPPSC है तो यहाँ डाटा ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप क्या है देख सकते हैं कि यहाँ पर दो तरह से जो रेलवे लाइन डालते हैं, तो एक होती है सीधी लाइन, और जहाँ पर टर्न आउट होते हैं, स्टेशन यार्ड होता है, वहाँ पर पॉइंट एंड क्रॉसिंग का यूज होता है। तो दो मेन होती है, एक ऑर्डिनरी रेल हो गई जो दो स्टेशन के बीच में डालते हैं, और जो स्टेशन यार्ड में रहती है वो सब रहती है पॉइंट एंड क्रॉसिंग वाली। यहाँ पर देखेंगे कि तो यहाँ पर जो है हाई कार्बन स्टील का यूज करते हैं। कार्बन माइल्ड स्टील होता है, हाई कार्बन स्टील होता है, लो कार्बन स्टील होता है। तो जो ऑर्डिनरी रेल में हम क्या करते हैं, हाई कार्बन स्टील को यूज करते हैं। और जो मैग्नीज होता है ऑर्डिनरी रेल में, इसको बोलते हैं मीडियम मैग्नीज। मैग्नीज की रेंज है जो है ऑर्डिनरी रेल के लिए है मीडियम, और पॉइंट एंड क्रॉसिंग जहाँ पर बियर ज़्यादा होता है यहाँ पर कहलाती है हाई मैग्नीज स्टील। बाकी छोटे कंपोनेंट है, सिलिकॉन भी होता है, सल्फर भी होता है, और फास्फोरस भी होता है। तो मेन अपने को याद रखना है कार्बन और मैग्नीज। कार्बन का परसेंटेज हमारा ऑर्डिनरी रेल में ज़्यादा होता है, जबकि पॉइंट एंड क्रॉसिंग में कम होता है, और मैग्नीज का परसेंटेज हमारा ऑर्डिनरी रेल में कम होता है और पॉइंट एंड क्रॉसिंग में ज़्यादा होता है। स्टैंडर्ड रेल, इंडियन रेलवे में जो स्टैंडर्ड सेक्शन यूज होते हैं आजकल तो ब्रॉड गेज सेक्शन ही होता है, तो उनकी क्या लेंथ हैगी, सेक्शन का क्या मतलब है। सेक्शन को मेजर करते हैं kg पर मीटर, मतलब 1 मीटर सेक्शन की, रेल सेक्शन के का वेट कितना है। तो हमारे यहाँ ब्रॉड गेज में 60 kg की, 52 kg की, और 90 LBS। LBS का मतलब होता है पाउंड, 90 पाउंड पर यार्ड, गज यूज करते हैं। तो 60 kg पर मीटर। आजकल जो है हैवी ट्रैफिक में तो हमेशा ही 60 kg का यूज करते हैं, और अदर जो रूट होते हैं उन पर 50 kg पर मीटर के रेल सेक्शन को यूज करते हैं। दोनों ही रेल की लंबाई क्या होती है, 13 मीटर होती है। पहले FPS सिस्टम चलता था तो ये रेल बनती थी हमारी फीट में, तो 42 फीट होती थी, जिसको बोलते थे 12.8 मीटर की रेल। अभी आंसर रहेगा, अभी तो जो रेल होती है 13 मीटर की ही बनती हैं।
इनका वेट दिया है, क्योंकि यही वेट हो जाएगा 60 kg, 52 kg और 90 पाउंड पर यार्ड। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे केजी पर मीटर में तो ये लगभग आ जाता है 45 kg पर मीटर की। 90 LBS पर यार्ड वाली रेल को 90 R भी बोलते हैं। R मतलब ब्रिटिश रिवाइज्ड सेक्शन। मीटर गेज में जो इसका लोएस्ट सेक्शन है ब्रॉड गेज का, वही मीटर गेज का हाईएस्ट सेक्शन है। इसका मतलब 90 R की रेल दोनों जगह यूज करते हैं। और इसके अलावा 70, यदि ट्रैफिक कम हुआ तो 70 पाउंड पर यार्ड की और 60 भी याद करते हैं। अपने को ऊपर की 4 ही याद रखनी है। नैरो गेज में हम यूज करते हैं 50 पाउंड पर यार्ड की, और इसकी लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है 12 मीटर। मीटर गेज में और नैरो गेज में रेल लेंथ है 12 मीटर की, जबकि यहाँ पर है ब्रॉड गेज में 13 मीटर की। नेक्स्ट लेते हैं। यहाँ पर GMT, रेलवे जो ट्रैफिक है उसको GMT में मेजर करते हैं कि किस तरह का सेक्शन यूज करना है। तो GMT पूछा जाए तो इसका एक्रोनिम्स जो है ग्रॉस मीट्रिक टन। मीट्रिक टन 1000 kg, कितने एक साल में कितना ट्रैफिक टन में पास होता है, वही क्या कहलाता है, GMT। अब इंडियन रेलवे में मेनली जो है मोनो गेज पॉलिसी चल रही है, तो ब्रॉड गेज चल रहा है, तो अपने को डाटा ब्रॉड गेज के ही याद करने हैं या रिवाइज करने हैं। और उनमें से जो पुरानी 52 kg की और आजकल जो यूज हो रही है मेन लाइन पर, वो सभी है 60 kg की रेल होती हैगी। ठीक है, इनका वेट हो गया 52 और 60 kg पर मीटर। ये इनका क्रॉस सेक्शन है। तो ये क्रॉस सेक्शन का एरिया आप याद कर सकते हैं। यदि 52 का याद किया है कि 6615 mm स्क्वायर होता है, तो उसी से थोड़ा सा बढ़ा के अपना हो जाएगा, लगभग 10% बढ़ा देंगे तो वो हो जाएगा अपना 60 kg रेल का। यहाँ भी 10% बढ़ रहा है, तो एरिया 7686 mm स्क्वायर। यहाँ पर ही क्रॉस सेक्शन दिखाए हैं। ए का मतलब हैगा हाइट ऑफ रेल। बी का मतलब है कि फुट, ये आपका हेड है और ये आपका फुट है और ये आपका वेव है। जैसा आई सेक्शन होता है तो ये इन्वर्टेड टी सेक्शन होता है। एक्चुअली ये कैसा शेप हो रहा है, उल्टी टी रखी हुई है। तो इन्वर्टेड टी सेक्शन का ये क्या हो गया, वेव। यहाँ पर इसका न्यूट्रल एक्सेज है, उसी को हॉरिजॉन्टल एक्सेज बोला है। तो ऊपर क्या रहेगा, कंप्रेशन रहेगा। हमेशा बीम में ऊपर कंप्रेशन रहता है और सिंपली सपोर्टेड बीम में। और यहाँ पर क्या रहेगा, टेंशन। तो नीचे वाला टेंसाइल जोन है, ऊपर वाला कंप्रेशन साइड हो गई है। ये वर्टिकल एक्सेज हो गया। तो ये जो ए कहलाता है अपना ए हाइट। तो ये आपकी 52 kg के लिए 156 से लगभग 10% बढ़ाएंगे तो 172 mm हो जाएगी। बी जो है फ्लैट विड्थ हैगी, जो आपकी जो फुट है इसकी विड्थ हैगी, तो ये 136 mm होती है। सी जो है आपका 67 हैगा। सी जो है इसकी हेड विड्थ हैगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपकी हेड विड्थ भी बदल गई हैगी। यहाँ पर भी 10% का इंक्रीज है, तो ये 67 mm होती है। आल डायमेंशन से सब किस में है, mm में 67 mm होती है। ये वेव की विड्थ है, इसकी 15.5 होती है। 52 kg की 15.5 mm होती है और इसकी 16.5 mm होती है। ध्यान देने वाली बात है कि 51 mm जो हेड की डेप्थ है वो दोनों ही सभी रेल में ये क्या है, सेम होती है 51 mm की। इसके अलावा 29 और 31.5 दिया हुआ है, जरूरत का नहीं है। नेक्स्ट, द वेट ऑफ द रेल डिपेंड। अब हमको रेल का जो सेल सेक्शन यूज कर रहे हैं वो किस तरह का लेंगे और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन, यदि स्पीड ऑफ ट्रेन रहेगी तो रेल ज़्यादा वेट की यूज करेंगे। गेज ऑफ द ट्रैक यदि ज़्यादा ब्रॉड गेज होगा तो उसमें रेल सेक्शन भी बड़ा वाला होगा और वहाँ पर भी वेट ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से एक्सेल लोड एंड ट्रैफिक, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पर यदि हैवी एक्सेल लोड पास हो रहा है तो हैवी सेक्शन का यूज करना पड़ेगा, और लाइट ट्रैफिक पास हो रहा है तो लाइट। टाइप ऑफ रेल, स्पेसिंग ऑफ स्लीपर, जिसको बोलते हैं स्लीपर डेंसिटी,
ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आके सिल्वर के चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ में ये बताया गया है कि आपको 5% बियर क्या है रेल के वेट में, रेल के वेट का 5% बियर अलाउ है जब हम किसके लिए, कोरोजन और बियर एंड टियर के लिए। तो जब फाइनल वेट रहेगा तब इतना रह जाना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम परमिसिबल बियर एट टॉप कितना है, 5%। अब ये कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है कि जो एक्सेल लोड होता है वो फॉर्मूला दिया हुआ है कि किसी रेल सेक्शन पर कितना एक्सेल लोड पास हो सकता है, तो उसके लिए एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है, कहीं कहीं 510 दिया है, कहीं 560 है। तो 560 गुणे वेट ऑफ द रेल सेक्शन इन केजी पर मीटर। तो जितना वेट होगा रेल का, जैसे 52 केजी की रेल है या 90 आर की रेल का वजन होता है 45 केजी, तो उससे यदि हम 560 को गुणा करेंगे तो मैक्सिमम एक्सेल लोड आ जाएगा। तो 90 आर की रेल के लिए हो जाएगा, 90 को यदि हम 2.205 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा केजी पर मीटर में, और ये आ गया आपका। तो ये जो आंसर आएगा टन में, मतलब 90 आर की रेल आपकी सूटेबल है 22.5 टन के एक्सेल लोड के लिए। 52 केजी की रेल में ये बढ़ जाएगा, 52 केजी से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 29.12 मीट्रिक टन। तो एक फैक्टर याद रखना है 560, उससे मल्टीप्लाइड कर देना है तो आप मैक्सिमम परमिसेबल एक्सेल लोड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी कुछ डेफिनेशंस हैंगी जो कि क्या है, डिफेक्ट हैंगे, डिफेक्ट्स इन रेल। इनको देख लेते हैं कि कॉरुगेशंस क्या होता है, जो रेल टेबल पे क्या है थोड़ी सी लहर से बन जाती है, तो ये छोटे छोटे डिप्रेशन होते हैं रेल सरफेस को बोलते हैं रेल टेबल होते हैं। बेरिंग, तो ये आपकी कहलाती है कॉरुगेशन। इसी तरह से हॉगिंग होती है कि जहां पर ज्वाइंट होता है और वहां पर यदि पैकिंग लूज है तो ज्वाइंट पे दोनों तरफ की जो रेल आती है वो क्या हो जाती है, बेंट हो जाती। इनिशियल पोजीशन ऐसे की जगह क्या हो जाती, आगे फिगर भी दिया हुआ है, तो ये बेंट हो जाती है, तो इसको बोलते हैं हॉग्ड रेल। तो ये वजह क्या है, लूज पैकिंग अंडर द ज्वाइंट। किंग का मतलब क्या है कि यदि हम रेल के अलाइनमेंट को देखेंगे तो हमको रेल का अलाइनमेंट बिल्कुल सीधा दिखाई देना चाहिए, लेकिन यदि उसमें कुछ क्या है, अलाइनमेंट मिसप्लेस दिख रहा है, आउट ऑफ पोजीशन दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं किंग मतलब अपने को झटका सा दिखाई देगा। तो ये अपन यदि प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रहे होंगे गेज को, उसकी वजह से हो सकता है। पैकिंग यदि हमारी बिगड़ गई हैगी तो ये हमारा, या सुपर एलिवेशन बिगड़ा हुआ है तो उसकी वजह से किंग्स आ जाते हैं। बकलिंग भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, तो ये डेफिनेशन है, या कॉमन सेंस से हमका मीनिंग पता होना चाहिए कि गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ने से यदि ज्वाइंट के बीच में गैप है और इससे ज़्यादा भी एक्सपेंशन हो गया है, या बेल्टेड रेल भी है, तो टेम्परेचर बढ़ने से रेल एक्सपेंड करेगी, और यदि वो क्या है प्रॉपरली यदि फास्टनिंग कमज़ोर पड़ गई तो वो क्या हो सकती है, अपनी पोजीशन से आउट ऑफ पोजीशन हो सकती है। जैसे कॉलम बकल हो जाता है उसी तरह से रेल भी बकल हो सकती है, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं बकलिंग। तो ये आपके एक्सीडेंट का कारण बनती है, तो इस टर्म को याद रखना है, शायद एग्जाम में आ भी चुका है बकलिंग। रेल एंड बेटर, इसी तरह से यदि आपकी रेल का, दोनों रेल का यदि ऊपर नीचे है सेक्शन, तो यहाँ पे हैमरिंग एक्शन होगा, हथौड़ी की तरह चोट पड़ेगी और इसका किनारा क्या है, ये दबने लगेगा, कटने लगेगा, तो इसको बोलते हैं हैमरिंग। तो रेल बेटर हो गई। व्हील बर्न भी एक फेमस टर्म है कि जब क्या होता है, यदि हमारा ग्रेडियंट ज़्यादा है और लोकोमोटिव या इंजन की पावर क्या है, कम है, और गुड्स ट्रेन है, तो ये जब इसको चढ़ती है और ग्रेडियंट ज़्यादा होता है तो ये पावर इसको खींच नहीं पाता है, तो इसके व्हील जो है क्या करने लगते हैं, स्लिप होने लगते हैं, और लॉट ऑफ हीट जनरेट होती है और यहाँ पर नीले स्पॉट पड़ जाते हैं और रील क्या है, खराब हो जाती है, तो इसको बोलते हैं आपका व्हील बर्न। ठीक है। इसके अलावा क्या है, स्कैबिंग ऑफ रेल, इस तरह से कोई भी छिलके किसी चीज़ के निकल जाते हैं तो उसी को बोलते हैं अपना
स्कैबिंग ऑफ रेल ड्यू टू फॉलिंग ऑफ पीसेज, जब मेटल के कुछ पीसेज निकल गए तो उसको बोलते हैं स्कैबिंग। अब ये जो बियर ऑन रेल क्या है, यदि हमारा हैवी एक्सल लोड पास हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ऊपर की मेटल धीरे धीरे उड़ती जाती है, तो उसको बोलते हैं रेल का घिसना या बियर ऑफ द रेल। और एंड हमारे क्या हो जाते हैं, बेल्टर। ये किसकी वजह से हो सकते हैं, स्किडिंग, स्लिपिंग और व्हील फ्लैंज भी कभी रेल से जब कर्व पे जाता है तो टकराता है, तो इसकी वजह से भी होता है। इसके आगे क्या देखना है अपने को कि काजेज ऑफ बियर है, तो यदि हैवी एक्सियल लोड हैगा, यदि सडनली ब्रेक से अप्लाई किए हैंगे, हैवी एक्सेल लोड के इम्पैक्ट की वजह से सडनली ब्रेक से अप्लाई कर दिए हैं, यदि रेल के बीच में, रेल और व्हील के बीच में यदि कुछ रेत वगैरह आ जाएगी तो फ्रिक्शन ऑफ ग्राइंडिंग होगी, तो वो भी क्या है, उस घिसती हैगी। टनल में कई तरह की आपकी गैसेज निकलती हैं, तो उससे भी क्या है, कोरोजन होता हैगा। इसी तरह से आपका ये कुछ क्या है, कॉमन सेंस है अपन इनके रेल के बियर के कर्व पर भी दिया हुआ हैगा। यदि स्लिप हो रहा है व्हील, तो ये आपका कर्व के व्हील स्लिप होने की वजह से बियर होते हैं। तो कॉमन सेंस से इस बात का जवाब दे सकते हैं कि रेल के कोई भी चीज़ किस वजह से घिसेगी, उसी तरह से रेल घिस रही है, उस पर व्हील लगातार मूव कर रहा है। तो एटमॉस्फेयर एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा और जो उसके मूवमेंट की वजह से कंडीशन डेवलप होंगी। अब जो बियर होता है उसको हम किस तरह से क्लासीफाइड कर सकते हैं, सबसे ऊपर तो क्या है, हेड का टॉप का बियर होता है, और जो रेल के एंड पर बियर होता है, इसे लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं बैटरिंग। और साथ में क्या है, साइड में भी होता है। मतलब यदि पूरी रेल है तो यहाँ पे ये कहलाएगा, ये रेल है तो एंड बियर हो गया, टॉप पे हो गया हेड बियर हो गया, और साइड पे जब फ्लैंज टकराएंगे तो ये कहलाएगा बियर ऑन द साइड। अब ये बियर ज़्यादा कहाँ पर होता है, यदि हमारी चढ़ाई ज़्यादा हैगी, जैसे ही स्टेशन आते हैं तो वहाँ पर क्या हैगा, ब्रेक से अप्लाई करते हैं, और टनल में गैसेस की वजह से या कोस्टल एरिया में, तो कॉमन सेंस से जवाब देना है कि बियर कहाँ पर ज़्यादा होता है। रेल, आप बियर के लिए क्या, बियर कम करने के लिए रेल को वेल्डिंग टेक्निक से जोड़ सकते हैं, अच्छी स्टील का यूज कर सकते हैं, लुब्रिकेशन ऑयल करें जिससे जंग नहीं लगे, है ना, मेंटेनेंस प्रॉपरली रखेंगे, और तो ये हमारे क्या है, कॉमन सेंस से जवाब सकते हैं। अब इनसाइड फेस ज़्यादा होता है, यदि हमारा सुपर एलिवेशन है तो आपकी इनर फेस ज़्यादा होता है, तो हम दोनों रेल को क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बाई एक टेक्निकल है, बाई इंटरचेंजिंग इनर एंड आउटर रेल एंड चेंजिंग फेसेस एट कर्व टू रिड्यूस द बियर। अब यहाँ पे ये बताया गया है बियर एट द रेल एंड, ये जो कहलाता है बैटर्न एंड, तो ये एक्चुअल रेल टेबल यहाँ पर होना चाहिए था, और हैमरिंग एक्शन से यहाँ पे ये घिस गई हैगी, तो इसको बोलते हैं यहाँ पर बियर एट द एंड। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है टॉप रेल बियर ऑन कर्व, कर्व पर जो इनसाइड हो जाती है मेटल फ्लो, ये आपका, तो ये आपका मेटल फ्लो है। तो इनर रेल और इनर रेल का ये आपका साइड बियर भी दिखाया गया है, तो ये आपका साइड बियर हो गया, बर बोलते हैं, और ये आपका हेड बियर हो गया, और ये एंड बियर हो गया। नेक्स्ट, अब क्या क्राइटेरिया दी है रेलवे ने कि हमारा जो रेल है आपका, द बियर ऑफ द रेल आपका वेट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखें तो परमिसिबल लिमिट ऑफ बियर इज प्रिस्क्राइब 5% ऑफ द रेल वेट। इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ है, अगर 2021 की पीएससी में 5% ऑफ द रेल वेट, उन्होंने 5 से 8 बाद में शायद वो डिलीट हुआ है, 5% ऑफ द रेल वेट, और टोटल वेट का 5%। और रेल हेड जो होता है उसमें मोस्टली मटेरियल जो है रेल के हेड में, क्योंकि बियर सबसे ज़्यादा होता है हेड का, इसलिए रेल सेक्शन में सबसे ज़्यादा मटेरियल होता है हेड में। और यदि हेड के हिसाब से देखें तो अलाउबल लिमिट क्या रखी गई है, हेड के वेट की 25%, माने इसका 25% निकालेंगे तो वही आ जाएगा, टोटल वेट का 5% हो गया आएगा।
अब निकालने का तरीका दिया है तो उसको वेट कर लीजिए, इनिशियल वेट, और बाद में कितना रह गया है तो लेस जो उसमें रिडक्शन हुआ है वेट में उसको ओरिजिनल वेट से डिवाइड करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो ये परसेंटेज वेट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक सोनोरेल डिटेक्टर भी चलता है जो कि हमारी आपका वेव में रेल सेक्शन को टेस्टिंग में काम आता है। रेल के फेलियर्स एक प्रकार से रिवीजन कर रहे हैं, और यदि आप ध्यान से सुने तो पूरी क्या है ये टॉपिक तैयार हो सकता है। रेल फेलियर्स किसकी वजह से हो सकते हैं? एब्रप्ट चेंज ऑफ द, यदि हमारा 90 आर की रेल है और इसके बाद सीधे 52 kg की रेल आई है तब भी ये क्या हो सकता है, रेल का फेलियर हो सकता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब कैसे कैसे चीज़ें बन जाती हैं जो रेल फेलियर कब बोलेंगे, रेल हमारी फेल हो गई, वहाँ पे वो डिफेक्ट थी और ये क्या है, फेल है। यहाँ आपकी खराब हो गई रेल, अब अपने को क्या करना है, बदलना है। क्रस्ट हेड हो गए हैं। क्रस्ट हेड क्या होते हैं कि आपका हेड ही क्रश हो गया है, किसकी वजह से हो सकता है, व्हील की स्लिपिंग की वजह से हो सकता है। व्हील यदि स्किड कर गए हैं, जैसे पहिया घूम रहा है और रेल आगे नहीं बढ़ रही है तो फ्लैट स्पॉट बन जाते हैं। रेल को नीचे से, रेल के एंड को यदि हमारा क्या है, सपोर्ट नहीं है, लूज फिश बोल्ट है, पैकिंग सही नहीं है बैलास्ट की, तो हमारा हेड क्या है, क्रश हो सकता है। स्क्वायर इसी तरह से क्या है, स्क्वायर और एंगुलर ब्रेक भी होता है। ठीक है, तो ये वर्टिकल प्लेन में दिया हुआ है। स्प्लिट हेड स्प्लिट हो सकता है, तो इस वेव भी स्प्लिट हो सकता है, इसको जैसा नाम है वेव स्प्लिट। ये क्रैक यदि डेवलप हो गया वेव में तो ये हो गया आपका वेव स्प्लिट। स्प्लिट हेड को हम बोलते हैं एक अपने को पर्यायवाची पाइप रेल का मतलब है कि उसका हेड स्प्लिट हो गया है। हॉरिजेंटल फिशर्स डेवलप हो जाएंगे, माइन्यूट क्रैक को हॉरिजेंटल्स आपके ये रेल हेड में डेवलप होते हैं, ट्रांसवर्स में आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएंगे। फ्लोइंग मेटल, हेड से मेटल ही फ्लो हो गई है तो उसको बोलेंगे फ्लोइंग मेटल। सिर्फ नाम याद रखना है और कॉमन सेंस से जवाब देना है। हॉरिजेंटल क्रैक्स दीज ऑकर एट रेल एंड बिटवीन द हेड एंड वेव, तो वहाँ पर ये इसको हॉरिजेंटल क्रैक्स हो गए। नेक्स्ट हुआ अपना, यहाँ पर रेल के लिए टेस्ट करते हैं तो मिनिमम जो स्टील यूज करते हैं उसकी क्या 710 ग्रेड स्टील की यूज करते हैं और 880 ग्रेड स्टील यूज करते हैं। पहले जो 52 kg की रेल आती थी वो 710 की होती थी और 710 का ये हो गया आपका, तो मतलब इसकी मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होती थी 72 kg पर mm स्क्वायर, जिसको हम MPa न्यूटन में बदलेंगे, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में आएंगे तो 710 न्यूटन पर, तो वही उसका ग्रेड हो जाता है। इसको किस में मेजर कर रहे हैं, अल्टीमेट तो इसको बोलते हैं UTS, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। 710 क्या है, UTS है अल्टीमेट। फॉलिंग वेट टेस्ट करते हैं, ठीक है, केमिकल एनालिसिस टेस्ट करते हैं और टेंसाइल टेस्ट करते हैं। इसके बाद जो 60 kg की रेल आ गई है और जिसको 90 UTS की बोलते हैं, मतलब 900 आपका kg पर mm स्क्वायर या 880 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो इसको 90 UTS की रेल बोलते हैं। तो इसमें फॉलिंग वेट टेस्ट भी करेंगे, साथ में केमिकल भी करते हैं, टेंसाइल भी करते हैं, माइक्रोस्कोप से एग्जामिनेशन। एक और वर्ड याद रखना है, हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस को किस में, रेल की हार्डनेस को किस में लिखते हैं, BHN नंबर, BHN में, ठीक है, मिनरल हार्डनेस नंबर। तो यहाँ पे एक BHN और एक UTS, मिनिमम कितनी होती है 710 MPa। टेंसाइल टेस्ट के लिए अब ये है वेट टेस्ट। वेट टेस्ट के लिए क्या है, लगभग 1 मीटर से 10 मीटर से एक क्या है 1270 kg का वेट गिराया जाता है। रेल को रख देते हैं दो सपोर्ट के बीच में, जिसकी डिस्टेंस होती है 1.07 मीटर। और यदि 60 kg की रेल को टेस्ट करना है, 52 kg का पढ़ रहे हैं तो 52 kg में 7.6 मीटर से यहाँ पर क्या करेंगे, दो सपोर्ट रखेंगे,
और इस पे ये रेल को रख दिया और यहाँ से टप को बेड को गिराया, उसकी जो हाइट है वो है 7.6 मीटर, है ना। और ये जो सपोर्ट की डिस्टेंस है 1.2। ज़्यादा काम की नहीं है, बिल्कुल सिंपल पेपर आता है, फिर भी डाटा जितने अच्छे रिवाइज हो रहे हैं तो बढ़िया। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको नहीं छोड़ सकते हैं। कॉनिंग ऑफ व्हील, ठीक है। कॉनिंग ऑफ व्हील क्या है कि ये जो है, जो रेल्स के ऊपर ट्रेन का मूवमेंट होता है, तो रेलवे और हाईवे के ट्रैफिक में अंतर रहेगा। यहाँ पर जो है ट्रेन को चलाने में ड्राइवर का रोल स्पीड और ब्रेक से ज़्यादा नहीं रहता है कि सिग्नल को देखना, स्पीड को कंट्रोल करना, रोकना, स्टार्ट करना। लेकिन जो रूट है वो फिक्स होता है पॉइंटेड क्रॉसिंग के द्वारा, मतलब उसमें उसको डाइवर्ट करने का काम कुछ नहीं होता। रेल तो किसकी वजह से मूव होती है, ट्रेन जो मूव होती है, टर्न होती है, वो इन फ्लैंज की वजह से होती है। इनसाइड फ्लैंज दिए हुए हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं ट्रेड व्हील का, ये व्हील है। तो ये जो है यहाँ पे इनसाइड डायमीटर इसका क्या है, कम होता है, और ये आउटसाइड डायमीटर, अंदर की तरफ क्या है, डायमीटर ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे ही ये व्हील कर्व पर जाएगी, यदि आउटर स्लोप इस तरह से मुड़ रही हैगी, तो ये हो गई अपनी आउटर रेल। आउटर रेल अब क्या करेगा, सुपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये व्हील किस तरफ, एक्सेल इस तरफ जाएगा, तो ये इसका डायमीटर बढ़ने लगेगा, ये डायमीटर बढ़ने लगेगा, तो ये इसको बाहर जाने से प्रिवेंट करता है। और ये भी क्या है, जब ये बाहर की तरफ जाएगा तो ये कम होगा, तो ये वापस ये बीच में रहने की कोशिश करेगा। तो ये इस तरह से क्या है। और क्योंकि आउटर रेल पर जब हम देखेंगे तो यदि रेडियस देखें तो जब जो बोगी पास हो रही है तो ये जो है इस वाले व्हील को कम डिस्टेंस कवर करनी है और इस वाले को ज़्यादा कवर करनी है। तो यहाँ पर आउटर रेल पे तो ये वाला डायमीटर बढ़ने से ऐसा पॉसिबल है। यदि हम सेम डायमीटर रखते तो ये क्या है, चल ही नहीं पाती, क्योंकि इसको रास्ता क्या है, ड्रिल हो जाती है। इसको क्या है, कम डिस्टेंस मूव करना है और इसको ज़्यादा करना है। तो जैसे ये इस तरफ से आया तो इनर रेल पे इसका डायमीटर कम हुआ और ये क्या है, कम डिस्टेंस कवर करेगी और ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी। तो इसलिए जो व्हील है, व्हील को हमने क्या किया है, कॉन के शेप में कर दिया है, फ्रस्टम ऑफ कॉन हो गया ये। और इसमें 1/20 का आउटवर्ड स्लोप दिया हुआ है, 1/20 का आउटवर्ड, इसी को बोलते हैं कॉनिंग ऑफ व्हील। अब जब व्हील इसको कंटिन्यूस टच में रखने के लिए हमको रेल को भी टिल्ट करना पड़ेगा। अब रेल को हमको इनसाइड टिल्ट करना पड़ेगा 1/20 का, 1/20 का। तो ये कहलाता है रियल टिल्ट, टिल्टिंग ऑफ रेल। तो इसमें इनवर्ड स्लोप ऑफ 1/20 हो गया और कॉनिंग में आउटवर्ड स्लोप ऑफ 120 हो गया है। ये कॉनिंग ऑफ व्हील के क्या क्या एडवांटेज है, इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा लेटेरियल स्लिपिंग ऑफ द व्हील ओवर द रेल, ठीक है। तो ये स्लिप होने से बचाता है, क्योंकि एक तरफ का डायमीटर बढ़ जाएगा तो रेल साइड में मूव नहीं करवाती है। और जब हमारा क्या होएगा कि ये जो है कॉनिंग करने से, डायमीटर बढ़ने की वजह से फ्लैंज हमारा टकराता नहीं है साइड से। अदरवाइज तो क्या होता कि ये इस तरफ जाता है तो डायमीटर बढ़ता है तो ये टकराता। यदि यूनिफॉर्म डायमीटर लेते हैं तो ये साइड वियर को कम करता है और लेटेरियल मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है कि इस तरह से कॉनिंग ऑफ व्हील इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप या MCQ जो हमारे पेपर में आने, तो एक प्रकार से हमारी थ्योरी रिवीजन हो गई है। अब हम ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना ही क्या है डिस्कस करेंगे। गेज हम पढ़ चुके हैं, तो ये क्या है आपकी इनर फेस ऑफ द रेल हेड। विड्थ ऑफ द मीटर गेज, ये भी आपका MPPSC में आ चुका है ये। तो ये MPPSC में 2010 में आया है कि विड्थ ऑफ द, कॉमन सेंस से जब आप दे सकते हैं कि विड्थ ऑफ मीटर गेज रीड कितनी होती है, 1000 mm। अब आगे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये BG की है और ये आपकी क्या है, आपकी नैरो गेज की है। व्हाट इज द गेज लेंथ एडॉप्टेड
गेज विथ होना चाहिए, हाँ, गेज लेंथ एडॉप्टेड, लेंथ बोल सकते हैं, गेज लेंथ एडॉप्टेड फॉर ब्रॉड गेज इन इंडिया, ब्रॉड गेज के लिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, 1676 है कि 1666 हैगा, तो फिर अपने को 5 फीट 6 इंच याद रहेगा, तो ये 1.676 मीटर होती हैगी, राइट। अब आया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्पीड बढ़ा रखी है। फॉर रेल्स ऑन पॉइंट एंड क्रॉसिंग द मटेरियल यूज्ड, मटेरियल यूज्ड जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, हाई कार्बन स्टील या मीडियम कार्बन स्टील। तो ये आपका रहता है आपका पॉइंट एंड क्रॉसिंग के लिए मीडियम कार्बन स्टील, और उसके लिए हाई कार्बन स्टील, और हाई मैग्नीज स्टील हो जाएगा। कॉनिंग ऑफ व्हील अभी ही पढ़ाएगा कि द कॉनिंग ऑफ व्हील इज मेड टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ द फ्लैंज ऑफ द व्हील, ये भी सही है। लेटेरियल मूवमेंट ऑफ द व्हील, ये भी सही है। प्रिवेंट डैमेज ऑफ द इनसाइड, सो ऑल ऑफ द एबव करेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, टू रिड्यूस द बियरिंग ऑफ द रेल आर प्लेस्ड एंड, अभी रेल जो है हमारी इनवर्ट स्लोप पे, तो छठवां क्या है, रेल कॉनिंग करते हैं आउटवर्ड के लिए और रेल को टिल्ट करते हैं, तो रेल टिल्ट जो होती है आपका 1/20 का इनवर्ट स्लोप होता है। अब यहाँ पे ये न्यूमेरिकल आ गया है यस में, द एक्सेल लोड इंक्लूडिंग वेट ऑफ द व्हील एंड एक्सेल प्रोवाइडेड द रेल हैज नॉट लॉस्ट मोर देन 5%, माने पहले से ही है कि रेल 5% से ज़्यादा लॉस क्या है नहीं होना चाहिए। फॉर ए 44.5 kg, तो 44.5 kg वेट के लिए, kg पर मीटर का रेल सेक्शन है, इसका 5% बियर हो गया है, तो 50 होता तो 2.5 kg हो जाता, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2.25 kg। इसको इसमें से माइनस कर दिया, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 44.5 में से 2.225 गया, तो ये आ गया 42 आपका 275 kg, और इसको हम गुणा कर देंगे, तो फैक्टर अभी देखा था कि 560 से गुणा करेंगे तो ये 23 टन आ जाता है, लगभग 23 कुछ आता है टन, तो आंसर। तो यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ दिया है कि 5% बियर को अपने को माइनस करना है, अदरवाइज तो सीधे गुणा करना था और आंसर आ जाता है। नहीं भी रहा है तो 90R रेट की आपका जो रहता है वो 23 टन और उसका 29 टन पे आंसर लगा सकते हैं। फैक्टर जो है 560 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेल फीचर्स इज कार्ड बाय लूज फिक्स बोल्ट एट एक्सपेंशन ज्वाइंट, तो यहाँ लूज ज्वाइंट रहेंगी तो क्या हो जाएगा, हेड क्रश हो जाएगा। एंगुलर ब्रेक, स्प्लिट हेड, ट्रांसवर्स फिशर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्रस्टेड, तो वहाँ थ्योरी में देख सकते हैं। बियर ऑफ रेल इज मैक्सिमम इन टेंजेंट ट्रैक, शार्प कर्व, टेंजेंट मतलब सीधा, तो सीधे में तो बियर सबसे कम होता है, शार्प कर्व पे ज़्यादा होता है, टनल में गैसेज की वजह से होता है, कोस्टल एरिया में भी क्या है नमी की वजह से होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है साइड बियर होता है शार्प कर्व में, तो यहाँ आंसर हो गया अपना शार्प कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, बियरिंग लोकेशन ऑफ रेल एंड देयर रीजन आर लिस्टेड बिलो। इसमें क्या बताना है कि कहाँ पर एंड पर बियर किसकी वजह से होता है, बियर विच ऑफ द पेयर गिवन आर करेक्टली मैच्ड, तो इसमें से हमको ये पता करना है कि बियर एट द रेल ऑफ सेक्शन, इन्होंने कारण बताया है कि आपका लूज फिश प्लेट की बोल्ट की वजह से होता है, करेक्ट है, ठीक है, ये भी सही है। बियर एट द साइड ऑफ द रेल हेड, साइड पर जो है कांस्टेंट ब्रेक एप्लीकेशन की वजह से टॉप पे होएगा, ना कि साइड पे होगा। बियर ऑन द टॉप ऑफ रेल हेड ऑन टेंजेंट कम, रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस, व्हील बेस क्या होता है बिल्कुल रिजिड रहता है, तो कर्व पे ये दिक्कत आती है कि ये पहिया आगे का पहिया अलग रास्ता फॉलो करता है, वाइडनिंग ऑफ रोड पड़ी है ना हाईवे में, तो उसी तरह से रिजिड व्हील बेस की वजह से ये कहाँ पे होगा, ये कर्व पे होगा, ये जो कर्व पे होगा कर्व। अब बियर ऑन टॉप ऑफ रेल हेड ऑन कर्व, लेसर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन व्हील एंड रेल, तो ये अपना सही हो गया है कि जैसे ही कर्व है तो कॉन्टेक्ट क्या है कम हो जाता है, तो 1 and 4 इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन ऑफ द कॉनिंग, अभी किया है तो सेम हो गया।
टू रिड्यूस वियर एंड टीयर करता है, प्रोवाइड पॉसिबिलिटी ऑफ लेटेरियल मूवमेंट, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। टू रिड्यूस द यूनिट वेट ऑफ द कॉनिंग ऑफ व्हील का यूनिट वेट कम करने से कोई लेना देना नहीं है। टू प्रिवेंट व्हील फ्रॉम स्लिपिंग टू समिट, व्हील को भी रोकता है स्लिप होने से। तो ये आपको कॉनिंग ऑफ व्हील क्या है, इंपॉर्टेंट है। रोरिंग रेल हैज वन ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट, रोरिंग मतलब जब उस पर से ट्रेन पास होती है तो एक दहाड़ने सी गड़गड़ की आवाज आती है, तो ये आवाज क्या होगी, जब रेल टेबल क्या है, स्मूथ नहीं होगा। तो स्प्लिट ऑन द हेड ऑफ द रेल, राइट। और आपका माइन्यूट डिप्रेशन एंड वेव्स, तो ये जो कोरुगेशन, ये जो इस तरह से वेव्स होते हैं या कुछ थोड़े बहुत घर के हो, तो जैसे ही रेल उस पर पास होगी, ट्रेन पास होगी, तो हमको ये आवाज़ सुनाई देती है। और स्प्लिट ये तो छोटे वाले हैं, ये जैसे इस पे स्पॉट से पास होगी तो माइन्यूट डिप्रेशन एंड वेव ऑन द सरफेस ऑफ रेल, तो रोरिंग रेल कहलाती है। इसी तरह से 45 kg का फिर से आ गया है आपका, और 45 kg का है, 560 से यदि अपन ने मल्टीप्लाइड कर दिया तो ये अपना लगभग वही आ जाएगा 23 kg 24 kg, 510 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि ये 24 kg आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हुआ द आउटर रिम ऑफ द रेलवे व्हील्स आर कॉन टू प्रिवेंट द रबिंग ऑफ द व्हील फ्लैंज विद साइड ऑफ द टॉप फ्लैंज ऑफ द रेल एट ए स्लोप ऑफ, तो ये क्या है 1/20 का आउटवर्ड, या फिर से क्या है कॉनिंग ऑफ व्हील। कॉनिंग ऑफ व्हील कितना इंपॉर्टेंट, बॉर्न आउट रेल, ये लास्ट ईयर ही आ गया, बॉर्न आउट रेल शुड नॉट बी यूज्ड इफ द वियर एक्सीड द लिमिट, ठीक है। तो ये उन्होंने तो क्या है डिलीट कर दिया है कि उनका ये क्या है 3 to ये 4.5 हो गया, ये टाइप क्या है, बॉर्न आउट रेल शुड नॉट बी यूज्ड इफ द वियर एक्सीड द लिमिट बिटवीन 7% to 10%, 5% to 3% to 10% to 12.5% और 5% to 8%। यदि हम देखें कि यदि ब्रॉड गेज की बात करते हैं और हमारी यदि 52 kg की रेल है, तो इसके लिए जो है दिया है रेलवे कोड में 6% की वैल्यू है। और यदि हम 90R की रेल यूज करते हैं तो ये ब्रॉड गेज में हमारा ब्रॉड गेज में 90R की रेल के लिए 5% है। मीटर गेज में यही वैल्यू क्या है और कम हो जाती है कि आपकी 75R के लिए 4.2% है और 60R के लिए हमारी 3.25% है। तो हमारे हिसाब से आंसर क्या है 5 to 8% हो सकता था। फिर यहाँ पर इन्होंने ब्रॉड गेज भी नहीं दिया है, तो फिर ये लिमिट तो हो जाएगी अपनी 3 से आपका 6%, इसीलिए क्या है वो बाद में डिलीट कर दिया गया है। वैसे जनरल जो है 5% ऑफ वेट ऑफ रेल पर रिपीट कर देते हैं, 52 kg की रेल 6% पर, ये ऑथेंटिक डाटा है। नेक्स्ट अब एडिशनल क्वेश्चन है, इन इंडिया द फर्स्ट ट्रेन, ये तो जीके का क्वेश्चन हो गया, इन इंडिया द फर्स्ट ट्रेन वाज रन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने 1853 में कब हुई थी, बॉम्बे और थाने के बीच में चली थी। इसी तरह से स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल फॉर ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज, ब्रॉड गेज के लिए कितनी हैगी 13 मीटर और मीटर गेज और नैरो गेज के लिए हमारी है 12 मीटर। फॉर द मेन सिटीज एंड रूट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी द गेज एडॉप्टेड इज, जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो वहाँ तो हम सिर्फ क्या करेंगे ब्रॉड गेज को ही यूज करेंगे। फॉर द डेवलपिंग थिनी पॉपुलेट एरिया द करेक्ट, जहाँ पर डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम होगी, ट्रैफिक बहुत कम होगा, इस वजह से तो नैरो गेज का यूज करेंगे। नाउ कौन सी रेल, द रेल सेक्शन ऑन इंडियन रेलवे कौन सा है, तो बिल्कुल लास्ट ईयर का पेपर काफ़ी इजी आया था, इसलिए हमने ये क्वेश्चन क्या है जोड़ दिए है कि सरल क्वेश्चन आपके जेई लेवल के क्वेश्चन आए हुए थे, तो आपको क्या है
उनको भी देख के जाना है कि फ्लैट फुटेड रेल को यूज करते थे। द रेल इज डेजिनेटेड बाय इट्स वेट पर यूनिट लेंथ। टू इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द कंपोजिशन ऑफ स्टील यूज फॉर, एक तो कार्बन रहता है अपना और दूसरा रहता है मैग्नीज, और माइन्यूटली अपने रहते हैं फास्फोरस और सल्फर सिलिकॉन रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट कौन से हैं स्टील में जो आयरन में मिलाए जाते हैं? कार्बन और मैग्नीज। आंसर हुआ सी। ऑर्डिनरी रेड रेल आपकी किसकी बनी होती है? आपकी हाई कार्बन स्टील की, मीडियम कार्बन स्टील होती है। अभी तो क्या पढ़ा था? माइल्ड स्टील की तो नहीं होती, तो हाई कार्बन स्टील ले लेते हैं। आप चेक कर लीजिए। लार्जेस्ट डायमेंशन ऑफ द रेल इज, जो है आपका क्या है? लार्जेस्ट डायमेंशन ऑफ द रेल इज इट्स, आपकी क्या है? 156 होती है हाइट और 136 होती है विड्थ, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ मटेरियल इन द रेल, चूंकि रेल के हेड पर ही बियर होता है तो मटेरियल भी सबसे ज़्यादा वहीं पर रखते हैं। 35 से 40% वेट का किस में रहता है? हेड में रहता है। आपका ये कितना है? द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 50 kg फ्लैट फुटेड रेल एज कितना होता है? आपका क्रॉस सेक्शन एरिया आपका 52 kg की रेल का होता है आपका 6615 mm स्क्वायर, गलत दिया हुआ 6615 mm स्क्वायर होता है। 60 kg की रेल का होता है आपका 60 kg का होता है 7686, तो यहाँ पर दिया नहीं हैगा। इसी तरह से 90 R की रेल का होता है, तो अपने को चल गया काम, टेबल दिया ही है पहले तो वहाँ पे दिया है, तो वो डाटा काम में आ जाएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेजेज आर 52 kg रेल मोस्टली यूज, तो ब्रॉड गेज में ही हम कहाँ पर 52 kg और 60 kg की रेल का यूज करते हैं। हेड विड्थ ऑफ द, क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन याद कर ली और फिर ध्यान दिया तो 50 kg रेल की हेड विड्थ कितनी होती है? तो ये आंसर हो जाएगा अपना 67 mm। द विड्थ ऑफ द फुट फॉर द 90 R वाले की जरूरत नहीं है, 90 R वाली रेल आजकल यूज नहीं हो रही हैगी, ठीक है। तो जैसे इसका क्या है? द विड्थ ऑफ द फुट मतलब ये वाली चीज, तो ये जो फुट की विड्थ है वो 100, वो सेक्शनल डायग्राम जरूरी है इन क्वेश्चन को। 136 mm। द हाइट ऑफ द रेल ऑफ 52 kg, रिपीट हो गया क्या? नहीं, द हाइट ऑफ द रेल फॉर 52 kg रेल सेक्शन इज 156 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 R रेल आर मोस्टली यूज, हमारी किस में यूज होती है? नैरो गेज में। द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग फ्लैट इन द रेल सेक्शन, फ्लैट जो है वो किसके लिए? अभी डिस्कस किया था, स्ट्रेस कंसंट्रेशन, उसकी रेडियस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, तो अवॉइड द स्ट्रेस कंसंट्रेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स गवर्न द चॉइस ऑफ द, बिल्कुल करेगा, वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक करेगा, स्पीड ऑफ ट्रैफिक भी करेगा, फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंट्री भी करेंगे। स्लिपिंग ऑफ द ड्राइविंग व्हील ऑफ लोकोमोटिव ऑन द रेल सरफेस काजेज, जब रेल सरफेस पर ये जब व्हील स्लिप होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, तो उसी की वजह से क्या है? व्हील बर्न्स हो जाते हैं, मतलब व्हील की वजह से रेल जल गई है। नेक्स्ट हुआ, फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्टेड फॉर, फॉलोइंग वेट टेस्ट करते हैं, इसको पढ़ा ही हैगा, टेंसाइल टेस्ट भी करते हैंगे और हैमर टेस्ट। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील यूज्ड इन रेल शुड नॉट बी लेस देन, अभी देखा था कि 710 MPa लिखा हुआ था, या 72 kg पर mm स्क्वायर, या 710 MPa, तो 700 MPa से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हुआ, बियर ऑफ द रेल
मे बी रिड्यूस्ड। रेल में वियर कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? नंबर ऑफ जॉइंट बढ़ाएंगे तो वियर क्या है और बढ़ जाएगा। रेल जॉइंट को कम करेंगे तो वियर एंड वियर कम हो जाएगा। यूजिंग हाई कार्बन स्टील रेल इंक्रीजिंग द स्पेसिंग ऑफ स्लीपर से तो और ज़्यादा हो जाएगा। द टोटल गैप ऑन बोथ साइड ऑफ द इनसाइड एजेज ऑफ व्हील फ्लैंजेज एंड गेज फेसेज। ठीक है, यहाँ पर व्हील फ्लैंजेज और किसके बीच में, ये जो रेल होती है इसके बीच का गैप के बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये 1 सेंटीमीटर या 3/8 इंच होता है। तो इसको आंसर क्या है, 19 mm का गैप होता है दोनों तरफ। रेल्स आर जनरली डिस्कार्टेड इफ वेव, रेल्स आर जनरली डिस्कार्ड, रेल को कब रिजेक्टेड कर देंगे, वेव और हेड गेट स्प्लिट, ऐसे में डेंजर हो जाएगा तब भी करना है। गेज साइड, ये याद रखना है कि गेज साइड में यदि हमारा 3 mm का वियर हो गया है तब भी हमको रेल को क्या है रिप्लेस करना है। और यदि वियर जो है टोटल वेट के 5% से ज़्यादा हो जाता है तब भी, ये डिफेक्ट की वजह से और ये वियर की वजह से। तो गेज साइड वियर की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 3 mm रखी गई है। आंसर हो जाएगा। जनरली रेल सेक्शन इज डिजाइन बाय एज्यूमिंग दैट इट कैन बियर ए लोड इक्वल टू, ये वेट क्या है, यदि 560 फैक्टर से मल्टीप्लाइड कर दें रेल के वेट में तो हमारा एक्सेल लोड आ जाता है। ड्यू टू वेक्टरिंग एक्शन ऑफ द व्हील ओवर द एंड ऑफ द रेल गेट बेंट डाउन। अभी फिगर देखा था, रेल क्या है, जॉइंट पे बेंट डाउन, इसी को बोलते हैं हॉगिंग रेल्स। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद।